चतुर्विधा भजन्ते मां जनः स्वीकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी जानि च भरतर्षभ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः स्वीकृतिनोऽर्जुन। स्वीकृति पवित्रात्मा मनुष्य अर्थात भगवान भागवत संबंधी काम करने वाला मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात स्वयं मेरे शरण होते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृतिनः पद से भगवान में न लगने वाले मनुष्य की बात आई थी। अब सुकृतिनः पद से भगवान में लगने वाले मनुष्य की बात कहते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं हैं, अपितु भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ दान तप आदि और वर्ण आश्रम में शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान को अर्पण करते हैं, और दूसरे भगवान नाम का जाप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना और कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, और चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी स्वीकृति मनुष्य हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थार्थी अर्थात अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, वे चार प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं अर्थात भगवान की शरण होते हैं। अर्थार्थी भक्त जिनको अपनी न्यायोक्त सुख सुविधा की इच्छा होती है अर्थात धन संपत्ति व्यवहार आदि की इच्छा हो जाती, परंतु वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिनको धन की इच्छा तो है पर उसकी प्राप्ति के लिए वह सांसारिक उपायों का सहारा लेते हैं, कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेते हैं, वह केवल अर्थार्थी अर्थात अर्थ का भक्त है। जो केवल भगवान के ही परायण है और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कार से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। आर्त भक्त प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं लेते, वे अर्थ भक्त कहलाते हैं। जिससे जिज्ञासु भक्त जिसमें अपने स्वरूप को भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है, वह वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र गुरु अथवा पुरुषार्थ का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जानना चाहते हुए जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी भक्त अर्थार्थी अर्थ और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ च अव्यय आया है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति घटना व्यक्ति वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखती है, अर्थात उनको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करना और प्रतिकूलता हटाने बोध प्राप्त आदि किसी तरह की कभी किंचित मात्र इच्छा ही नहीं होती, वे तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी प्रेम भक्तों में किंचित मात्र भी कोई इच्छा नहीं रहती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं।
पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिय। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तेषाम ज्ञान नित्य युक्त, उन भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है, अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लीन रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में भी वह किंचित मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियां गाय धोने, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती है। एक भक्ति विशिष्यते, उन ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह श्रेष्ठ है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिय। उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, उसमें अपनी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया। भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्व एवेति ज्ञानी तत् मैव मे मतम असितः साहिं युक्तात्मा मामे वा नोत्तमाम गते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वे सब के सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदारा शब्द का प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होता है उसी प्रकार में उसका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहता है और भगवान भक्त को चाहते हैं। देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक किया कि दान तप आदि कर्म करते हैं तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज देनी पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनकी हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समय तो वह चीज दे देते हैं, अर्थात देने में उनकी भक्ति बढ़ती हो तो वो देते हैं, और भक्ति न बढ़ती हो तो संसार में फसावट होती हो तो वे उसको नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता है और परम हितैषी है। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति अथवा ना हो तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। यह उनकी उदारता ही है। संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। यह उनकी उदारता ही है। भगवान के दरबार में मानने वालों को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। यही भगवान की विशेष उदारता ही है। यह भगवान की विशेष उदारता ही है। भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचित मात्र विभाव नहीं जाता। वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। जाने नाम तो मे मतम, यहाँ तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई और दूसरे भक्त तो उदार है ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, अपितु अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है।
अस्थितः सा हिमयुक्तात्मा मामे मानो तमाम गति, क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उसकी दृढ़ स्थिति है। केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, अपितु वह अपनापन दृढ़ होता है और बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, अपितु सदा मेरे से अभिन्न रहता है। पुरुषलोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं।